बयान मौजूद है कि उन्होंने कहा कि ईरान से मुझे कहा गया है कि मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का जो वक्त है वो चला गया है, जबकि ईरानी सदर कहते हैं कि हम भी अमेरिका से अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो वो कौन है जो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने हैं और फिर ये भी कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे? देखिए जी, आप जितने भी इस वक्त इंटरनेशनल अखबारात को निकालें, अमेरिका के अंदर से अखबारात को निकालें या जितने भी यूरोप के अखबारात को निकालें, वहां पर एक ही तज्जिया आ रहा है और वो तज्जिया यही आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो क्योंकि आपको पता है कि अब मार्को रूबियो जैसा शख्स जो सीधा इल्जाम इसराइल पर लगाता है और वो कहता है कि नेतन्याहू ने हमला किया और हमें उसके पीछे कूदना पड़ा। अब आप देखें, ये पहली जंग है कि ना अपने कांग्रेसमैन को एतमाद में लिया गया, ना अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया, बल्कि इसराइल की इस जंग में कूदने के लिए बगैर किसी जो है उसके उन्होंने बीच छलांग लगा दी। अब ओवरऑल सिचुएशन में अगर आपके सामने रखूं, इस वक्त इस जंग की वजह से स्टॉक मार्केट में तकरीबन 48 घंटों में $3.2 ट्रिलियन जो है वो कदर खो बैठी है। अमेरिका सबसे ज्यादा नुकसान में जा रहा है, यानी 1.7 ट्रिलियन जो है वो डॉलर जो है वो अपनी कदर खो बैठा है। इसी तरह अगर मैं देखूं, इस वक्त जो मेरे पास खबर आ रही है, खासकर जो आपने अभी बात की और क्यानी साहब ने जो जवाब दिया, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई साहब ये एसेट बर्तानिया के हैं, ये इसराइल के हैं, ये फ्रांस के हैं, ये अमेरिका के हैं, वहां से जो मुसलमान मुमालिक पर इन्हीं अड्डों से इस्तेमाल होता है और उनको कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, तब तो किसी ने इस पर आंसर नहीं किया। लेकिन आज वही ईरान पर उस अड्डों का इस्तेमाल और ईरान बदले में अगर उन अड्डों को मार रहा है तो उस पर भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूं इस वक्त जो हालात हैं, नहीं, सऊदीया भी तो रिटेलिएट नहीं कर रहा है, सऊदीया भी तो रिटेलिएट नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कल जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अगर आप देखें, मूसाद के कई एजेंट्स जो है वो सऊदी अरब और कतर मुख्तलिफ कंट्रीज में गिरफ्तार हुए हैं। अब शोभा ये पाया जा रहा है कि ओवरऑल, क्योंकि कल आपने नेतन्याहू का बयान शायद नहीं सुना होगा, मैंने सुना है, नेतन्याहू ने इसको मजहबी टच दिया है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे अगर आपने मारने तो वो जो दूध पीते बच्चे उनको भी ना बख्शो, ये उनका बयान है और उन्होंने बाकायदा बाइबल शरीफ का जो है हवाला दिया है। फिर मैं अब अमेरिका का आज एक सेनेटर है, उन्होंने जो बयान दिया उसने भी बिल्कुल मजहबी टच इसको दिया है, यानी मुसलमानों के बीच में तफरुक डालने के लिए पूरा एक प्लान तैयार था। अभी आप देखें, इसराइल के आज एक सहाफी ने जो बात की है, खासकर सऊदी अरब के हवाले से और दीगर ममालिक के हवाले से, वो इंतहाई तौहीन की गई है। तो इस वक्त मैं आपके सामने थोड़े से आदाद शुमार रखूं कि इस वक्त खासकर अगर हम देखें, यानी थर्ड की अगर मैं बात करूं या पैक्ट 3 की बात करूं, अब एक तरफ तो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल की बहुत ज्यादा कमी पड़